दोस्तों अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना ज़रूरी है। देखिए, आजकल के डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो हैं जो YouTube पर आ रहे हैं और YouTube पर अपना कैरियर भी बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ YouTube पे भी काम करते हैं। कुछ लोग तो जॉब छोड़कर YouTube पर आ गए हैं और YouTube को पूरा अपना कैरियर के रूप में लेकर चल रहे हैं। पर दोस्तों ये सभी चीज़ें तो सही है, लेकिन आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप YouTube पर आते हैं और YouTube पे काम कर रहे हैं, YouTube पर एज ए करियर के रूप में अपना जीवन यहाँ से व्यतीत करना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो YouTube के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जानते हैं दोस्तों कि हैकर लोग इतना ज़्यादा हो गया है लोग कि आपके YouTube चैनल को हैक भी कर लेता है। बहुत सारे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया को हैक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम को कई आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं फलाने क्रिएटर के चैनल को हैक कर लिया है या इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया है। तो ये हैक करने के पीछे का रीज़न क्या होता है? वो कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाता है, यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है? कुछ तो गलती करते होंगे ना कि ऐसे ही कोई हैक कर लेगा। तो दोस्तों मैं आपको YouTube से रिलेटेड 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस चीज़ को करते हैं तो आपका YouTube चैनल कभी भी कोई हैक ही नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको जो 5 से 6 चीज़ें जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इनमें से एक गलती कर देते हैं तो आपका चैनल हैक बहुत जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 से 6 चीज़ें क्या है जो हमारे YouTube चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं पहले गलती की तरफ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला गलती है कि आपने जिस ईमेल आईडी से अपना YouTube चैनल बनाया है उस ईमेल आईडी को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि उसी ईमेल आईडी से प्ले स्टोर यूज करते हैं और कहीं मेल करना होता है तो उसी ईमेल आईडी से करते हैं, या YouTube के डिस्क्रिप्शन में बिजनेस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं कि अपने YouTube चैनल का जो जीमेल अकाउंट होता है या फिर अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी ईमेल आईडी को डाल देते हैं जिस ईमेल आईडी से वो अपना चैनल क्रिएट किए रहते हैं। कोई लोग क्या करते हैं कि अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपने यूट्यूब जीमेल अकाउंट को डाल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उस चैनल को कहीं पे भी शेयर नहीं करना है, किसी को बताना तक नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक अलग से जीमेल अकाउंट बना लीजिए और उसी जीमेल अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए या फिर अपने अबाउट वाले सेक्शन में जहाँ पर ईमेल दिया रहता है वहाँ पे डालिए, या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए अगर जीमेल अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा जीमेल अकाउंट बनाकर उसको दीजिए, या फिर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी लगाइए। अगर आपको इंस्टाग्राम में भी लगाना है तो आप एक अलग से ही बनाकर रखिए। ये नहीं कि आपने जिस जीमेल अकाउंट से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी को अपने इंस्टाग्राम आईडी में लगा दिया। आपको ये सभी चीज़ें नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सबसे जल्दी गलती होती है। अब ये पूछिए कि ये चीज़ें क्यों नहीं करनी है। देखिए, अगर आप अपना पर्सनल जीमेल अकाउंट जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है उस जीमेल अकाउंट को अगर आप कहीं शेयर करते हैं तो हैकर लोगों को पता चल जाएगा कि आपने इसी जीमेल अकाउंट से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो वो क्या करेंगे कि उस जीमेल अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरह का पासवर्ड डालकर वो चेक करेंगे कि इससे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे और अचानक से मान लीजिए कि उनको अगर पासवर्ड मिल जाता है, आपके चैनल को हैक कर लेते हैं, तब तो आपका चैनल गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए अपने जीमेल अकाउंट को जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसको कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। ओके, तो ये थी आपकी पहली गलती। दूसरी गलती की तरफ चलते हैं। ये मैक्सिमम लोग करते हैं। यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं लेकिन ये वाला गलती करते हैं तो करते ही हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो सारा चीज़ें आपने तो कर लिया, उसमें अपने मोबाइल नंबर भी दे दिया, अपना नाम उम देकर सब चीज़ बना लिया, लेकिन दोस्तों आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं।
ये क्या होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है ना, ये आपको एक अलग सिक्योरिटी देता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके जीमेल अकाउंट को हैक करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं हैक करने की कोशिश करूँगा तो आपके जीमेल अकाउंट पर OTP आता है, आपके नंबर पर OTP आता है। तो OTP जब तक आप मुझे नहीं देंगे, मुझे नहीं बताएंगे, तब तक आपका जीमेल अकाउंट वहाँ पर हैक नहीं होगा, समझे। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैंने इस पर वीडियो बना कर रखा है। और ये टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, आपको YT स्टूडियो को जो अर्न वाला जो सेक्शन होता है ना, उस पर जब आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो नीचे लिखा रहता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये 4 क्राइटेरिया में से एक होता है। जैसे कि आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करते हैं, शॉर्ट्स के थ्रू आप 90 दिनों में 1 करोड़ व्यू अपने चैनल पर लाते हैं। और ये जो होता है ना, चौथा नंबर क्राइटेरिया में होता है, जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन करना। लेकिन ये जो 4 क्राइटेरिया होता है ना, तो 4 क्राइटेरिया में से ये एक होता है। जब तक आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज में नहीं होगा। देखिए, जब आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया, तो आप चले गए अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो मोनेटाइज कराने जैसे जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए, तब जाकर आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करना ही है तो करना ही है। और इस चीज़ को करने से आपको 2 फायदा होता है। एक तो आपका चैनल हैक होने से बचता है और दूसरा आपका चैनल मोनेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी कर लेना है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर गलती की तरफ। देखिए दोस्तों, जब भी हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो हम वहाँ पर गलती क्या करते हैं कि अपना जो पासवर्ड होता है ना, वो एकदम सिंपल सा बना लेते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम है फैसल और मैंने एक जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है। तो मैंने अपने पासवर्ड में क्या लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। जैसे कि मैंने अपना फैसल नाम लिख दिया, उसके बाद से @ लगा दिया, उसके बाद से 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से गलती नहीं करना है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। कई लोग तो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद से @ करके अपना नाम लिख देते हैं। कई लोग तो सिर्फ नाम लिखकर उसके बाद से @ लगाकर 1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है। पासवर्ड आपको एकदम स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना होता है। जैसे कि जब भी अपना पासवर्ड क्रिएट करने जाएं तो सबसे पहले का लेटर जो होना चाहिए वो आपका कैपिटल होना चाहिए। फिर स्मॉल लेटर लिखिए। स्मॉल लेटर में मतलब नाम इतना लिखिए कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से @ लगाइए। उसके बाद से डिजिट जो होता है 1 2 3 4 वो लगाइए। इस तरीके से करके एक लंबा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए, ताकि कोई हैकर अगर इसको हैक करना चाहेगा भी तो वो हैक नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरीके से अगर गलती किए होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले जाकर अपने जीमेल अकाउंट में उसको फॉरगेट कीजिएगा। फॉरगेट करके एक नया अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए ये इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। अगर आपका छोटा सा पासवर्ड होगा तो आप लोग जल्दी से इसको हटाकर एक नया और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर गलती में आता है। आपको ये गलती भी नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलती है। देखिए, इसी छोटी छोटी गलती की वजह से आप लोग का चैनल हैक हो जाता है, सारा आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए कि आप YouTube पे काम कर रहे हैं, इतने दिनों से आप वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो में आप एक दिन 2 दिन 5 दिन लगाकर एक वीडियो बना रहे हैं, YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। आपका चैनल ग्रो कर गया, आपके चैनल पर हजारों में लाखों में सब्सक्राइबर आ गए, और उस समय अगर आपका चैनल अगर हैक हो जाता है, कोई हैक कर लेता है, तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, कितने बड़े दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। सोचिए, इतने दिनों से मेहनत करना है, उसके बाद से आपका चैनल हैक हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें भले ही छोटी है, लेकिन इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आप YouTube चैनल के लिए जीमेल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको एक अलग से जीमेल अकाउंट बना लेना है। क्यों बनाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप जीमेल अकाउंट बनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए, तो आपको वहाँ पर एक ज़रूरत पड़ती है रिकवरी ईमेल की और रिकवरी नंबर की। तो आपको क्या करना है, रिकवरी ईमेल में एक और आपको ईमेल ऐड करके रखना है। उससे क्या होगा कि आपके जो जीमेल अकाउंट है उसका अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस ईमेल आईडी के थ्रू, मतलब कि जो आपने अलग जो ईमेल आईडी बनाया है, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप उस पर OTP मंगाकर अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं।
और एक नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रिकवरी से यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गया है, अपने यूट्यूब चैनल के पासवर्ड भूल गए हैं, तो उस मतलब दूसरे ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसमें रिकवरी नंबर भी मांगता है, तो आपके पास अगर 2 नंबर है तो उसमें दूसरा नंबर डाल दीजिए ताकि उस पर OTP आए जब भी आप अपने पासवर्ड को चेंज करने जाएं। तो ये भी बातें मैंने सोचा कि इसको भी बता देता हूं ताकि आप ये भी गलती ना करें और आप इस चीज़ को करके अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ईमेल अकाउंट दिए रहते हैं तो उस पर कोई ना कोई मेल करता है और मेल के साथ में एक लिंक दिया रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि उस मेल को खोलते हैं और खोल कर उस लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं तो ऐसे ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और जैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा ना, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल का जितना भी एक्सेस होगा, आपके मोबाइल का जितना भी कंट्रोल होगा, वो सारा चीज़ उसके पास चला जाएगा। फिर तो आपका चैनल गया तो गया, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जब आपके मोबाइल के एक्सेस का सारा चीज़ें उसके पास चला जाएगा तो ऐसे में क्या करेगा कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे, सारे जीमेल अकाउंट का पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। और साथ ही साथ आपके मोबाइल के अंदर अगर आपने किसी भी तरह का अगर डाटा रखा होगा, जैसे कि फ़ोटो रखे होंगे, वीडियोज़ रखे होंगे, सभी चीज़ें उसके पास चला जाएगा। एक तरह से कहिए कि वो आपके मोबाइल को वो एक्सेस कर रहा है, मतलब कि वो आपके मोबाइल को चला रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कई लोग इस चीज़ की वजह से करते हैं कि अरे यार, स्पॉन्सर तो नहीं आया है, चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं, इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए, जो नए नए यूट्यूबर होता है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये मेल आया है तो किस चीज़ से रिलेटेड मेल आया है, इस पे लिंक क्यों दिया गया है। तो वो बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक करके इस तरीके का गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके चैनल पूरी तरीके से हैक हो जाता है, मोबाइल भी हैक हो जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। कभी भी आपको ऐसे मेल के लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो आपको समझ में नहीं आता है। चलिए अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रॉब्लम की तरफ। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको अपने उस ईमेल आईडी को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाना है और ना ही अपने वीडियो के अबाउट वाले सेक्शन में लगाना है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको कभी भी कहीं पे भी शेयर मत कीजिएगा। तो ये था आपका 5वां नंबर गलती। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखना है और इन सभी बातों को फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इतनी सारी जो बातें बताया है, इन बातों को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग इस बातों को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो आपका चैनल को कभी भी कोई हैकर हैक ही नहीं कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।